विधानसभा क्षेत्र जमानिया के भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी ने मंत्री जी ओम प्रकाश जी के विरुद्ध 504, 506 का FIR दर्ज कराया था। उनके विरुद्ध की धमकी दिए हैं। दौरान विवेचना इसमें 171 की विवेचना में सम्यक कसर डालना, 171 ये धारा बढ़ाई गई IPC की। वो व्यक्ति केवल धमकी से ही काम लेता है, लेकिन ये योगी सरकार में धमकी चलेगी ऐसा तो हो नहीं सकता, और धमकी तो मेरे क्षेत्र में चलेगी नहीं। सत्य है, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। वो फर्जी ID से ही लिखता है, मुसलमानों को चिढ़ाता है। हमारे तरफ आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद मेरे यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और मेरे साथ मौजूद है यहां पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में तरह तरह के विवाद होते रहते हैं। एक नया विवाद सामने आया है वायरल ऑडियो को लेकर। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, इनके ऊपर आरोप लगा, आरोप के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ और आज जमानत भी हुआ। किस तरह का आरोप था? ये फर्जी आरोप था, जिसका कोई लेना न देना, न धमकी है, न कोई उसमें कोई मतलब है। वहाँ माइनॉरिटी के गांव है, ये 2 घर हैं, खुद माइनॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान को गाली देना, उनको अपमानित करना, उन्हें बेइज्जत करना और उन्हें कहना कि मुसलमानों को ठीक कर देना, इनके माफियाओं को ठीक कर देना, एक खराब तरह का जो नेचर और कल्चर जा रहा था। क्या वाकई जमनिया में हो रही है धर्म की राजनीति? पूर्व मंत्री पर मुकदमा करने वाले अरुण जायसवाल अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, इस बार चुनाव प्रचार डिजिटली होगा, लग जाओ रे काम पर सोशल मीडिया के वीरों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जय श्री राम। वहीं फेसबुक पर भाजपा के समर्थन में जमनिया विधानसभा से संबंधित कई पेज चल रहे हैं। उनमें से एक पेज पर एक और पोस्ट हमें मिला। ये पोस्ट थोड़ी टूटी फूटी भाषा में लिखा था। इसमें लिखा है कि जमनिया विधानसभा में सपा नेता की गुड़ाई हमेशा से चरम सीमा पर रही है। कभी वोट के लिए किसी प्रिंस मुसलमान को धमकाते हैं, अब भाजपा के कार्यकर्ता को फोन पर धमकी दे रहे हैं। समस्त जमनिया के देवतुल्य जनता दे निवेदन है कि इन गुंडों से खिलाफ खुलकर भाजपा को वोट करें और जमानिया से सपाई गुंडों की छुट्टी करें। हैशटैग भाजपा को वोट यानी हैशटैग फोन पर धमकाने वालों के छाती पर चोट, हैशटैग जन जन भाजपा, हैशटैग जय भाजपा तय भाजपा। इस पोस्ट में एक फोटो भी अटैच है। इस फोटो में सुनीता सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि भाजपा को वोट यानी फोन पर धमकाने वाले गुंडे को छाती पर चोट। उसमें वो लड़के रात को आए तो हमने कहा झगड़ा मत करो, वो लड़के से पारिवारिक संबंध है, मैं उससे बात कर ले रहा हूँ। और मैंने उस ऑडियो में कोई ऐसी बातें नहीं कही हैं जिस पर 504 और 506 लगे या चुनाव आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हुआ। लेकिन शासन प्रशासन है भाई, ये लोग कभी किसी के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी थाने में पुटअप कर सकते हैं, या उस ऑडियो को सुनने और पढ़ने के बाद यदि ऑडियो गलत होता तो न्यायपालिका में मुझे जमानत नहीं थी। हाँ बोलिए। यार ये बताओ, तुम्हारे परिवार से संबंध है और हम चाहते नहीं है कि तुमको कोई बात भी हो तो लाल बाबू से सब कुछ हम बात किए थे, ये बस कहे भी थे समझा देना यार। ये सब तुम बार बार जो आडवाणी और वाजपेयी बने हो, तुम थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाओगे? पार्टी ने दायित्व दिया है तो पार्टी ने दायित्व दिया है तो पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने क्या कहा है तुमको? दायित्व दिया है, सोशल मीडिया के प्रभारी हैं हम विधानसभा के। हाँ तो फर्जी आईडी मत चलाओ। ठीक है, जब तुम पार्टी के हो तो फिर तो पार्टी तो फिलहाल दिखाई नहीं देगी इस चुनाव के बाद। यदि हम कुछ करेंगे तो फिर मत कहना कि हम तो पार्टी के थे इसलिए किए, भाई तो हम वो पार्टी बन जाएंगे। तो ऑडियो में आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
तुम फर्जी आईडी का प्रयोग करते हो, ये क्या मामला है? वो रोज फर्जी आईडियों से मुसलमानों को गाली देना, उससे तंग करना और उन्हें ये कहना कि मुसलमानों सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। वो कई आईडी बना है, उसको हम आपको खुलासा भी कर देंगे। तो उस आईडी का वो दुरुपयोग कर रहा था, तो हमने कहा ये अच्छी बातें नहीं है, ये काम तुम बंद करो, ये काम करने से तुमको नुकसान होगा। समझ रहे हैं कि हम कौन बोल रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। तो बच्चा आज है 25 खत्म शुरू, 25 शुरू हो गया, तो 6 दिन इधर है, 27-28 दिन उधर है, और 7 को है तो 3 दिन चुनाव पहले बंद हो जाएगा। तो काउंटिंग का छोड़ो 10 का तो रिजल्ट आने लगेगा, अभी तो कुल क्लियर हो गया। कुल जोड़ लो कितना दिन का मामला है। यदि सामाजिक जिंदगी का यही रिश्ता है तो इतना ही दिन है, उसके बाद भी रिश्ता है, तुमसे पारिवारिक संबंध है। अब हम तो कभी नहीं चाहे कि तुम घोड़ासरा में ऐसा काम करो जिससे हमको कभी, अभी तक तो तुम्हारे बारे में हम कुछ सोचे नहीं है, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारे में सुधार नहीं होगा तो हम भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसको टेप कर लेना जो टेप करना होगा। आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 तारीख के बाद हम भी सरकार बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहा हूँ कि 10 तारीख की सरकार बन जाएगा, मैंने ये कहा कि 10 तारीख के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अच्छा। तो जो तुम कर रहे हो कल वो दूसरा करेगा तो तुमको तकलीफ होगी। तो तुम कह रहे हो कि हम बिहार से FIR करा देंगे, यहाँ से FIR करा देंगे, बिहार में हमारी सरकार है भाजपा की और जदयू की, तो हम करा देंगे, ऐसा उसने कहा। भाजपा तो ये दावा कर रही है कि उसकी कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में अच्छी रही है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रहेगी, गोरखपुर में व्यापारी की खून से ही वर्दी रंगी है। नेहा राठौर लिख दी है तो गा दी है तो कह रहे हैं कि प्रोफेसर से सहावत संबंध है। भाई इनके साथ जो आ जाएगा पवित्र गंगा है, हम लोग के साथ जो आ जाएगा वो कर्मनाशा है। अच्छा। तो ये मानक तो कहीं न कहीं बेईमानी का है। आपके ऊपर वर्तमान विधायक द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपने, जब आप विधायक थे, जब आप मंत्री थे, तो आपने जमनिया में कुछ भी काम नहीं किया, उसको नर्क में भेज दिया। तो देवी जी स्वर्ग में लाती है ना, तो अपने स्वर्ग में है कि नहीं? मैंने तो कहा कि आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन खाली देवी जी का विकास हुआ, इनका पति का भी विकास में थोड़ा सा कम ही रहा है। इनका पति जी 6 बजे के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद दुनिया कहाँ है। तो इसलिए पतिदेव राष्ट्रीय कार्यक्रम में रहते हैं, वो राष्ट्र के लिए चिंतित हो जाते हैं। तो पूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल है, यहीं पर मैं खत्म करूंगा। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सब भाजपा का है। कौन ज्योतिषी लोग हैं ना? अच्छा हम क्या है? हम आपको क्या लगता है? हम आदमी नहीं लग रहे हैं, हम आपको MI लग रहे हैं। और उनको ठाकुर गांव में हराऊंगा, जहाँ वो नाज कर रही हैं, उन गांव में मैं हराऊंगा। अभी अफजल अंसारी तो मुसलमान थे ना, ठाकुर नहीं थे ना। तारनबाद में खाली ठाकुर है, पूछिए उस बूथ पर हम जीते हैं कि नहीं। गहमर में ठाकुरों का गांव है, मुसलमान वहाँ 700-800 है, यादव 400 है। इसके बाद दो हम गहमर में कल 500 वोट से हारे हैं। तो MI फैक्टर था खाली, मतलब अफजल अंसारी खाली MI से जीते हैं, तो उनको 3600 जात का वोट मिला। ये एक झूठ बोलने का खूबसूरत मशीन है। इस मशीन की कितनी अच्छी खूबी है कि मशीन खाली बोलती है, सुनती नहीं है। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश सिंह। इन्होंने आरोप लगाया, जो ऑडियो वायरल हुआ था उस पर, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस वक्त भी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आप देखते रहें ABT न्यूज़। धन्यवाद।